हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में कैंडल मैक्स रीडिंग में, जो कि स्पेशल होने वाला है क्योंकि न्यू मून कैंडल मैक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं। अमावस्या है और न्यू मून एनर्जीज ज़रूर इंसान के माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी सोच, उसके उसके थॉट्स और नेक्स्ट एक्शन में भी बदलाव आता है। तो अगर आप लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त और ये वीडियो आपके सामने आया है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये जो रीडिंग है कैंडल मैक्स रीडिंग, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होता है। भले वो न्यू मून एनर्जीज हम देख रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी कभी भी आपके साथ मैच कर सकती है। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जब आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो जो पॉजिटिव है वो एक्टिवेट हो जाती है, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाता है। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं मैजिकल टैरेट के नाम से, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, और साथ ही साथ मेंबरशिप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा गहराई से जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और अपने रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ के लिए हीलिंग भी करवा सकते हैं। सारी चीज़ें जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल्स अलाउड नहीं है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जानकारी है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की इस वक्त। सो जिस भी रिश्ते में आप हैं, सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी रिश्ता है, उस व्यक्ति को याद कीजिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या चल रहा है उनके मन में आज आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है। न्यू मून एनर्जी अमावस्या, बहुत से लोग बोलते हैं नेगेटिव है, अंधेरा होता है, लेकिन एक अंधेरे के बाद, एक रात के बाद एक सुबह होती है। सो न्यू मून आप देखेंगे चांद बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़कर फुल मून होता है। तो यहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन आप जो करते हैं ना, वो पूर्ण होता है फुल मून तक। तो आज जो करना है वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी गुड हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए। तो जो जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में और आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। आप रियूनियन चाहते हो, आपके पर्सन भी रियूनियन ही चाहते हैं। ओके, सो ये कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा डबल एनर्जी आप कह सकते हैं वर्ल्ड की। कुछ भी हो जाए, इस इंसान की सोच में आज आपको लेकर एक सीरियस एनर्जी ऑफ रीयूनियन नजर आती है। आपके साथ रिश्ता फिर से ठीक करना है, या आपसे मिलना है, या आपके साथ पैचअप करना है, आपके साथ मैरिज करनी है। ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके पर्सन के दिल और दिमाग में मुझे दिखाई देते हैं। स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के पर्सन आपके दिखते हैं, या फिर एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, या फिर लीवो, सिंह राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आने वाले 3 घंटे में, आने वाले 21 घंटे में, आने वाले 3 दिन से 21 दिन के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप उनसे बात करें या वो आकर आपसे बात करें, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ शोइंग मी रीयूनियन स्ट्रांगली। जो जो लोग क्लेम कर रहे हैं अभी इस वक्त, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सको। क्योंकि अगर आप अटके हो, पता नहीं हाँ या ना में अटके हो, तो कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए। सो बी पॉजिटिव। इसलिए मैंने कहा कि बी, वाह क्या बात है, दोनों कार्ड्स मैरिज को बता रहे हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पर मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, यानी कि शादी के बारे में सोचकर ही आए हैं, या शादी टूटी है, या आप इंतज़ार है कि कब आपके पार्टनर मान जाएंगे शादी के लिए, समथिंग लाइक दैट, तो वो बातें मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है, वो एनर्जी नज़र आती है कि अभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सच हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी लकी डे फॉर यू। 3 की एनर्जी आ गई और जुपिटर है। जुपिटर की एनर्जी आपके करियर को बेहतर बनाएगी, आपके लव लाइफ को बेहतर बनाएगी, आपकी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाएगी। तो ये पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। आपका फेवरेट कलर या लकी कलर येलो हो सकता है,
या अभी आपने कुछ ना कुछ पीला कलर का कुछ पहना है, टी शर्ट पहना है या कुछ भी पीला कलर का अगर पहना है, तो यस, ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होगा। अगर आपके आसपास ऐसे कुछ पीले कलर के फूल भी रखे हैं आपने, तो ये डेफिनेटली आपके लिए सिग्नल है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे लगता है कि आपसे दूर रहकर आपके पर्सन आज भी खुश नहीं है और कल रात तक भी वो खुश नहीं थे। वो खुश रहना चाहते, इसलिए तो ये कार्ड्स आए। वो अभी ना ही आपको परेशान करना चाहते हैं, ना वो खुद परेशान होना चाहते हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स कि डेफ़िनेटली आपसे दूर रहकर इस इंसान को परेशानी हो रही है, इस इंसान को अकेलापन महसूस हो रहा है, इस पर्सन को गिल्टीनेस, रिग्रेटफुल एनर्जी और होता है ना कि एक अकेलापन आप ज़िंदगी में कभी देखो, अचानक आपको एक अकेलापन महसूस होता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं आपका, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे सब कुछ सबने अकेला कर दिया, मुझे कोई समझता नहीं है, बस मेरा गुस्सा दिखाई देता है, उसके पीछे का प्यार नहीं दिखाई देता है। तो इतना कुछ कह रहे हैं खुद से ये पर्सन, लेकिन आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपसे खुद से बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपको खुशी महसूस होगी कि कहीं न कहीं आप जिस इंसान को घमंडी समझ रहे हो, जिस इंसान को आप ईगो एटीट्यूड वाले समझ रहे हो, उनके अंदर भी दिल है और वो ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि आप सोचते हो। ठीक है? देखते हैं और कुछ कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। गाइड करें एंजल्स। सो देयर इज़ फूल एंड देन देयर इज़ फाइव। उनको लगता है कि उनकी पागलपंती कह सकते हैं आप, उनकी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस रिश्ते की तरफ ही ले डूबी है इस इंसान को, या फिर आपकी अब अगर आप आज उनसे दूर हो तो उसकी वजह वो खुद को मानते हैं कि मेरी वजह से ये दूरियां हैं, या मेरी वजह से नो कांटेक्ट है, या मेरी वजह से ही हम दोनों दूर हैं, वो मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही काफ़ी है। अगर वो मान रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो डेफिनेटली आपके फेवर में डिसीजन होगा। ठीक है? सो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आई वॉज फूल एट दैट टाइम, कि मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मैं अपनी धुन में चलता रहा, चलती रही। आज मैं खड्डे में गिरा हूँ या आज मैं तकलीफ़ में हूँ, उसकी वजह भी मैं ही हूँ और मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। ऐसे आपके पर्सन की सोच क्लियरली यहाँ पर नज़र आती है। तो एक वक्त आता ही है, याद रखिए, इंसान कितना भी हवा में उड़े ना, एक दिन या एक वक्त ऐसा आता है जब उसको ज़मीन पर पैर रखने ही होते हैं। और वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी तक आपके पर्सन हवा में उड़ रहे थे, अभी तक उनकी दिमाग में ईगो एटीट्यूड सवार था। आज वो मुझे लगता है कि नॉर्मल इंसान बन चुके हैं और आपको तलाशते हुए मुझे नज़र आता है। आई डोंट नो व्हाई ये वर्ड तलाशते हुए, मतलब आपको तलाश करें, कहाँ है, समथिंग लाइक दैट, मतलब काफ़ी टाइम से दूरियाँ हो सकती हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 दिन, 21 दिन, ठीक है। ये मुझे क्लियरली नज़र रही है। आप आने वाले 12 घंटे 12 दिन में भी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती है। राशियाँ भी इंपॉर्टेंट, ऐसे तो ये सभी राशि वालों के लिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट राशियाँ 4 मुझे दिखाई दी हैं वो मैंने बता दिया है। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं, देर ज़्यादा नहीं करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उनको याद नहीं करते तब तक ये एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, सो अगर आपके पार्टनर का नाम स्नेहल है या आपके पर्सन का नाम रविराज है, तो उनको याद कीजिए, उनका नाम लेकर उनका चेहरा तुरंत याद कीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। प्लीज़ अपने पर्सन का चेहरा याद कीजिएगा और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एंजल से डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है, गाइड करें प्लीज़। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है ना, 2 ड्रॉप से एक तो जो सिंबल बना हुआ है कि उड़ना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, मतलब जो नेगेटिविटी है, जो लड़ाई है, झगड़े हैं, नहीं चाहिए, काफ़ी हो चुका, बहुत हो चुका, मुझे तकलीफ़ होती है, ऐसा उनका कहना। और बादल हटते हुए नज़र आते हैं। अंधेरा था, बादल छाए हुए थे, उनकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही थी, आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे थे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। वो हटते हुए नज़र आते हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अभी इस रिश्ते में क्लैरिटी, मतलब आप एक बेहतर फैसला ले सकते हो, ठीक है। अभी वो कन्फ्यूज़ करके आपको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपनी दिल की बात क्लियरली बता। दूरियाँ तो हैं दोनों के दरमियान, या बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो रही है,
ठीक है? अपना लव फुल्ली एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब आज क्या है ना, वो झुकना चाहते हैं थोड़ा-सा आपके सामने, वो ईगो एटीट्यूड उनको लगता है ना कि ज़रूरत होने के बावजूद अगर मैंने नहीं कहा, तो ये गलत बात है। ओके? ऐसा क्यों कि आप ही हमेशा पीछे पड़े रहें? ऐसा क्यों होना चाहिए कि कहीं न कहीं वो उनको अगर आपकी ज़रूरत है, तो अगर वो कह देते हैं, तो क्यों आपके सामने वो क्यों कमज़ोर लगेंगे? उनको ऐसा लगता है, वो आकर सॉरी कहेंगे तो कमज़ोर लगेंगे या फिर आप उनका मज़ाक उड़ाओगे या फिर वो आकर अगर कह देते हैं ना कि आई मिस यू, आई एम सॉरी, तो कहीं न कहीं मतलब वो हार जाएँगे क्या? या फिर आप उनका फिर बाद में आप उनको सुनाएँगे क्या? या आप उनको ताने मारेंगे या फिर आप उनका मज़ाक उड़ाएँगे। तो ये एक चीज़ है कि वो आपके सामने ईज़िली नहीं आना चाहते। मन में है कि आपसे माफ़ी माँगने से क्या हो जाएगा? उनका थोड़ी वज़न कम हो जाएगा। आई एम सॉरी कहने के लिए क्या होता है? उल्टा रिश्ता तो और मज़बूत हो जाएगा। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ठीक है? पास्ट इश्यूज़ को बिल्कुल भुलाना चाहते हैं। पास्ट में आपने क्या कहा, उन्होंने आपको क्या कहा, किसकी वजह से लड़ाई हुई, किसकी वजह से दूरियाँ हुई, ये नहीं जानना चाहते। ये अभी बिल्कुल नहीं, वो टॉपिक क्लोज़। वो पास्ट इश्यूज़ और पास्ट प्रॉब्लम्स को बिल्कुल याद भी नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे ना पूछें पास्ट में जो हुआ था, ऐसा क्यों हुआ? तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ये सारा चीज़ें नहीं। अभी मैं तुम्हारा हूँ या अभी मैं तुम्हारी हूँ, बस अभी से आगे शुरू करते हैं। जो हुआ सो हुआ। इस टाइप की एनर्जी आज उनकी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मुझे नज़र आती है कि और ये सही बात है। क्योंकि जब आप पास्ट में जाते हो ना, ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा, वो तकलीफ़ें बढ़ती हैं आपकी। आप कभी भी याद करके देखो आपके साथ जो-जो बुरी चीज़ें हुई हैं, उसे याद करो। आपको पसीना छूटेगा, दिल धड़केगा, गुस्सा आएगा, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। अभी जो हुआ उसे आप क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो आगे बढ़ना चाहिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में और फिर आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही है और जो चीज़ें आपसे छूट रही थी, वो भी आप देखेंगे कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस आई हैव टू डू, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे ट्राई करना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ़ को ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, ठीक है? अभी उनको बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब आपको प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? नहीं पूछना चाहते। अभी फिर से एक नई शुरुआत मतलब जैसे आप पहली मुलाकात में मिले थे ना, धीरे-धीरे एक-दूसरे को जानना, एक-दूसरे को समझना एंड देन सीरियस डिसीजन, ठीक है? आपने देखा है खाना खाने को आप जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो आप मतलब मेन कोर्स बाद में ऑर्डर करते हैं ना, स्टार्टर्स से शुरू करते हैं, सूप, स्टार्टर्स ऐसा और बाद में आप मेन कोर्स और डेज़र्ट लास्ट में। ऐसा थोड़ी होता है कि जाकर आप डेज़र्ट खाएँ और बाद में उल्टा-पुल्टा नहीं। तो सीक्वेंस है ना, इस इंसान को लगता है कि अभी मैं आऊँगा, अच्छे से बात करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा आपको, आपके दिल में क्या है या आप क्या चाहते हो, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, बल्कि ये कॉम्प्रोमाइज़िंग हो सकता है, समझौता हो सकता है। आपका दिल किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहते या फिर आप अगर मना कर दोगे तो भी गुस्सा नहीं कर सकते। ऐसे मतलब अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं। वो कह नहीं पा रहे लेकिन अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अभी ज़बरदस्ती हासिल करना या ज़बरदस्ती आपको पाना, ये इनके इंटेंशन नहीं है। बस आपकी रज़ामंदी हो तो ठीक है, अगर नहीं है क्योंकि इनका क्या है ना, पाप का घड़ा भर गया कहते हैं ना, वैसी एनर्जी है। मतलब इतना कुछ बुरा किया, अभी आपसे एक्सपेक्टेशन कैसे रखेंगे कि आप उनको गले लगाएँगे या आप उनको रिंग पहनाएँगे, आप उनसे शादी की बात, ये तो हो नहीं सकता उनको लगता है। मुझे लगता है कि आप हीलिंग एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो, आप अपने आप में एक पॉजिटिव पर्सन बन चुके हो, आप स्पिरिचुअल भी बन चुके हो, पूजा पाठ करना अपने मतलब इतना टेंशन, इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ ना कि अभी आप अपने अंदर ही अंदर आप शांति महसूस कर रहे हो। शायद इस इंसान से ब्रेकअप के बाद आप बीमार पड़ चुके थे या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे या आप ऐसे एनर्जी में हो सकते हो ना कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं था, बस गुस्सा आ रहा था, चीज़ों के ऊपर गुस्सा उतार रहे थे या घर के लोगों के ऊपर गुस्सा उतार रहे थे या काम पर जाने का मन नहीं था, छुट्टी लेने का मन कर रहा था, करियर पर फोकस नहीं था। तो देखिए कितना कुछ हुआ था, लेकिन आपने धीरे-धीरे इसमें से निकलने की कोशिश की है। अपने आप को आपने सँवारा है एंड नाउ यू आर द बेस्ट पर्सन। मतलब आपकी एनर्जी मुझे ना एक शांति भरी एनर्जी लगती है कि आपने अपने आप को इतना तैयार किया है
कि कोई भी आकर मेरे को तकलीफ देकर नहीं जा सकता। किसी की बातें या किसी की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब छोटी-छोटी बात को लेकर आप जो सोचते थे ना, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके? इस इंसान को लगता है ना कि ये आपके साथ जो रिश्ता है ना इस इंसान का, वो पहली बार मुझे नहीं लगता कि पहला प्यार है आप दोनों का। हो सकता है आपकी तरफ से, लेकिन पर्सन की तरफ से पास्ट में ज़रूर इनको किसी के ऊपर क्रश रहा है या किसी के साथ इनका रिश्ता रहा है, फेलियर्स रहे हैं, रिश्ते में बुरा वक्त रहा है इनका किसी के साथ, और वो कहीं न कहीं कंपेयर भी करते हैं आपको उन लोगों के साथ जिनके साथ इनका रिश्ता रहा। एक तीसरा या आपके साथ तीसरा चौथा रिलेशनशिप हो सकता है। तो पास्ट में जो रिश्ते थे वो वर्कआउट नहीं किए, काम नहीं किए, तो उनको पता है कि कहीं न कहीं अगर 1, 2, 3 रिश्ते टूटे हैं तो कहीं न कहीं मुझ में कमी है, मुझे दूसरों में नहीं देखना है, मुझ में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। सो ये बात वो समझ चुके हैं। फिश का सिंबल फिर से दिखाया रहता है, एक तड़प मुझे नज़र आती है। अ, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि इस इंसान को कूल डाउन आप ही कर सकते हो। मतलब जब वो भड़क जाते हैं, जब वो ओवर रिएक्ट करते हैं, तो आप उनको समझा कर ना एकदम नॉर्मल कर देते हो। आप में वो जादू है, आप में वो परफेक्ट पार्टनर की क्वालिटी है, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, नंबर 8 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके, या फिर 12 नंबर जैसे कि दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। साथ ही साथ 6 नंबर जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जनवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर 888 अगर आपको दिखाई देता है तो क्लेम कीजिएगा इसको। साथ ही साथ जो राशियाँ मुझे दिखाई देती है वो है टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और जो राशि मुझे दिखाई देती है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि दिखाई देती है, और एरीज, मेष राशि भी दिखाई देती है। टैटू हो सकता है आपके पाँव के ऊपर या फिर आपके पार्टनर के पाँव के, फ्योनिक्स का मुझे लगता है टैटू हो सकता है आपके पाँव के ऊपर। हाल ही में आपने बनाया पाँव के ऊपर टैटू, पता नहीं पाँव के ऊपर, हाथ या मुझे नहीं, पाँव के ऊपर मुझे टैटू दिखाई देता है आपके पर्सन के या आपके बनाया होगा। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन है टैटू मुझे क्लियरली नज़र आता है। ये पर्सन ना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक झोंका है, उस पे बैठना चाहते हैं। वो बचपन के दिन, या उनको लगता है ना कि अरे यार पहली ज़िंदगी मेरी कितनी अच्छी थी, एन्जॉयमेंट था, जब से रिश्ते में गया तब से तकलीफ़ें हैं, टेंशन है। कहीं न कहीं पर्सन ना अपनी बचपन की यादों को याद कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि वो अपने मामा के घर गए हैं, दादी के घर गए हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब कहीं न कहीं पुरानी यादों में खोए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक झोंका ही मुझे दिखाई देता है, ओके, स्विंग, उसके ऊपर बैठे हैं वो, जैसे कि पेड़ को बांधा हुआ है या बालकनी में लटकाया हुआ है, वो झूला होता है ना, उस पर बैठे आप भी आपके पर्सन, आई कैन सी दैट। तो यहाँ पर जो जो मुझे दिखाई देता है ना, जो जो मुझे विजुअलाइज होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन में झूले पर बैठना, समथिंग लाइक, या आप आसपास मेला लगा है, ऐसे भी लगता है कि आसपास कोई गार्डन है या कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पर मेला लगा है, जो घूमता है ना सर्कल, ओके, झोंका, आसमानी झोंका कुछ कहते हैं उसको, वो वाला, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये कंप्लीशन और व्हील ऑफ फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपकी किस्मत बदल रही है, आपका वक्त बदल रहा है, और आपका पेशेंस लेवल भी मुझे ज़्यादा हाई लगती है कि आपने विश्वास रखा, और वैसी चीज़ें होना सबकी ज़िंदगी में नहीं होता है। आपने विश्वास रखा कि ये व्यक्ति मेरे पास आएँगे, ये व्यक्ति सॉरी कहेंगे, ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में मेरे प्यार की अहमियत को समझेंगे, ये व्यक्ति मेरे साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। ये जो आप कह रहे थे ये मैनिफेस्ट हो चुका है। ये आपको पता नहीं कि आप अनजाने में आपने ये चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, वो हो रहा है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, और वही चीज़ें सब हो रही हैं जो आप चाहते थे या जो आप सोचते थे। देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। आप ज़्यादा करके फीमेल है ना, तो यू आर एम्प्रेस, ओके। अगर आप मेल हैं तो एम्परर तो है, मतलब पूरी ताकत और पूरा पूरा फैसला आपके फेवर में है या आपकी तरफ है। अभी क्या होगा ना, आपका पार्टनर का कुछ भी नहीं चलने वाला है यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ पर इतने डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं।
आप जो पूरा नतीजा होगा, जैसे कि होता है ना वोटिंग होता है उसके बाद नतीजा, तो यहाँ पर जो पर्सन कितने भी सुधर जाएं या कितना भी आपसे आकर सॉरी कहें, जब तक आप नहीं कहते कि मुझे मंजूर है रिश्ता या मुझे चाहिए रिश्ता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सो यू आर प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिलेशनशिप नाउ। सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। इवन आपके पार्टनर को टेंशन यही है कि आप उनको ठुकरा देंगे या एक्सेप्ट करेंगे, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एनर्जी यहाँ पर आज एक ऊपर वाली एनर्जी मुझे नजर आती है। ओके, इस इंसान को जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप उनको समझाते हो, या जिस तरीके से आपकी बातों की वजह से योर थ्रोट चक्रा इज़ वेरी वेरी एक्टिवेटेड। ओके, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड लगता है। मतलब आपकी बात हर कोई मान लेता है या उनको अच्छा लगता है, या फिर वो लोग कहते हैं कि अरे यार तुम्हारी बातों में मिठास है, तुम्हारी बातों में पता नहीं एक अट्रैक्शन है कि ऐसा लगता है कि सुनते जाओ, ऐसा कुछ आपकी तरफ है। ये उनके लिए रेजोनेट नहीं होगा जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है इसका मतलब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, फिर उसके ऊपर आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो या मुझे यहाँ पर फूल, बहुत सारे फूल नज़र आते हैं, और या ज़्यादा करके मोगरा, आई डोंट नो व्हाई, मोगरे की फूल खिले हुए, मोगरा फूल की खुशबू, या मोगरा, जास्मिन, ये फूल खिले हैं क्या आसपास आपके, और खुशबू उसकी बहुत, छोटे से फूल होते हैं लेकिन क्या खुशबू होती है। तो ये फूल मुझे यहाँ पर आसपास आपके दिखाई देते हैं, या फिर जहाँ पर आपके पर्सन है वहाँ पर वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, सो या मोगरा, आपको पता ही होगा मोगरा के फूल कितनी खुशबूदार होते हैं, या फिर जैस्मिन, जैस्मिन को जाई जोई भी कहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई सी। या ये पर्सन ना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, या इस इंसान को ऐसा लग रहा था ना कि वो कुछ भी करे ना, या कैसे भी बिहेव करे आपके साथ, या फिर उनको ऐसा लगा था कि कितनी बार उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, कितनी बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा, और कितनी बार इस पर्सन ने आपका इंसल्ट भी किया, तब भी आपने रिश्ता नहीं तोड़ा इनके साथ। ठीक है, आप मानते गए, या फिर आप ऐसे थे ना कि एडजस्ट करते जा रहे थे। लेकिन अभी ऐसे मोड़ पर आप मुझे लगते हो जहाँ पर आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में, मतलब आपने देखा है ना कि माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों रूप बहुत भारी और अलग है। ओके, माँ काली का रूप आपको पता है, जहाँ पर अन्याय है वहाँ पर कोई माफ़ी, आप माँ काली के भक्त हो सकते हो। ओके, तो यो रूप उनको दिखाई देता है, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी आपका रुद्र रूप है, या आप माफ़ी नहीं करोगे, किसी गलती की माफ़ी है ही नहीं आपके सामने, ऐसा कुछ। मतलब उनको लगता है कि अभी आपके पास आना मतलब कोर्ट में खड़ा रहना, उस तरीके से, मतलब पूछताछ बहुत होगी आपकी तरफ से, ऐसा क्यों वैसा क्यों। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप भी भूलना चाहते हो, जो पास्ट एनर्जीज है उसे भूलना ही चाहते हो। ओके, आपके पर्सन की एज, उम्र, ठीक है, मुझे 32 दिखाई देती, 32, 33, इनकी एज मुझे 26 नज़र आती है, 25, 29 नज़र आती है, 41 इनकी एज हो सकती है। इस पर्सन का इसी महीने में बर्थडे है। ओके, और डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे लगता है कि इनके बाल कर्ली है, पता नहीं क्यों। ओके, घुंघराले बाल, कर्ली हेयर्स, चाहे लड़का है लड़की है, कर्ली हेयर हो सकते हैं इनकी खास बात। और इनकी आंखें ब्राउन है। इनकी आंखें अगर आप अच्छे से देखेंगे ब्लैक नहीं है, इनकी आंखें ब्राउन है। ये मुझे सिग्नल यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, साइन। और हो सकता है ना कि इनकी गर्दन के पास तिल है, आपके या उनके रेजोनेट तो हो जाएगा। ओके, सो इनकी गर्दन के पास तिल, मुझे आई डोंट नो व्हाई लेकिन है। ओके, गर्दन के पास तिल हो सकता है। इस इंसान का दिल आज आपके लिए बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, एक डर सा लगा हुआ मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर को। डर इस चीज़ का है कि आपकी तरफ से रिजेक्शन। इस इंसान ने हमेशा ऐसा किया है ना कि अपने लोग इम्पोर्टेंट और आप कहीं ना कहीं एक ऑप्शन। ठीक है, मतलब जब जब उनको दिल बहलाना है तब तक आप चाहिए, और वरना ये अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। ऐसे कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती, लेकिन राइट नाउ उनको लगता है कि नहीं यार, रिश्ता जब जोड़ा है आपके साथ तो उसे निभाना चाहिए, उसको
अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज इट डजेंट वर्क। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग मोर अबाउट यू, फोकस आपकी तरफ। यहाँ अभी उनको लगता है कि आप अगर हैं उनकी ज़िंदगी में तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी एंड यू आर द बेस्ट, और उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इस वक्त शायद वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इट इज़ शोइंग मी यस पर्सन ड्रेन्ड है। ड्रेन का मतलब बहुत भागदौड़ हो चुकी, बहुत गुस्सा हो चुका, बहुत तोड़फोड़ हो चुकी है, और उसके बाद शांति छा जाती है ना, वैसे कुछ चीज़ें। मतलब वो आपकी हंसी मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपकी बातें काफ़ी दिनों से नहीं सुनी, आपकी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको देखा होगा, आपको स्टॉक करते होंगे, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। तो समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि ये पर्सन की लव एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, और ये जल्दी जल्दी नहीं सब कुछ करना चाहते, स्लो मूवमेंट मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इस इंसान को अभी बातें बिगाड़नी नहीं है बल्कि बनानी है। ओके, अगर बातें बनानी है तो शांति से काम लेना होगा। और या दिस पर्सन इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टेड। पता नहीं इनका इंटरेस्ट अचानक, मतलब आज आप उनको खूबसूरत लग रहे हो, आप उनको मेच्योर लग रहे हो, आज आप उनको अच्छे लग रहे हो, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने आपके बाद भी ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन कहते हैं ना कि इस इंसान को एक लगाव या फिर एक आदत कह सकते हैं आपकी हो चुकी है, एंड दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग बैक, पुटिंग एफर्ट्स। तो या क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपको ज़रा भी रेजोनेट हुआ है, पॉजिटिव फील का है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।